प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कम समय में। वो है बीपीएससी टीआरई का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्ग 1 से 5 में तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, आपको पता है। वहां तो आपने डीएलएड किया होना चाहिए और आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। अब बीपीएससी टीआरई 4.2 के में वर्ग 1 से 5 तक फॉर्म भर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज है और 120 नंबर का आपका जीएस वाला सब्जेक्ट है, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत शुरू होती है वर्ग 6 और 8 में। तो वर्ग 6 और 8 में जब सबसे पहले शुरू होगी तो ध्यान रखना, वर्ग 6 और 8 में आप 3 स्तर के टीचर बन जाओगे। कितने स्तर के? 3 स्तर के। नंबर 1, आप मैथ्स और साइंस के टीचर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? मैथ्स और साइंस के टीचर बन जाओगे। नंबर 2, आप बन जाओगे सोशल साइंस के टीचर बनोगे। नंबर 3, आप किसके बनोगे? लैंग्वेज के टीचर बनोगे। 3 तरीके से टीचर बन सकते हो। मैथ्स और साइंस का अगर आपको टीचर बनना है तो ध्यान रखना, परीक्षा एक ही होगी। अब आप मैथ के टीचर बनोगे या साइंस के टीचर बनोगे, वो आपके स्कूल के अंदर बोर्ड समिति आपका निर्धारण करेगी कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ाने हैं। फिलहाल के लिए आप टीचर मैथ्स और साइंस के ही कहलाओगे। तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी 2 विषय आपने पढ़े होने चाहिए। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि ये एक विषय होना चाहिए, कोई भी 2 विषय होने चाहिए। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कोई भी 2 विषय यदि आपने पढ़े हैं, इनमें से कोई भी 2 विषय यदि आपने पढ़े हैं तो इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी कि आप मैथ्स और साइंस के टीचर बन जाओगे। याद रखना, कोई भी 2 विषय हो जाएंगे। राइट, अच्छी बात। दूसरी बात, इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। बस आप अपने, अब आप मैथ्स और साइंस में कंफ्यूजन है तो अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट को देखिए, और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में बस आपको यही देखना है कि भैया इनमें से कोई से 2 विषय आपने पूरा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। ठीक है। अच्छा, वर्ग 6 और 8 के लिए जब भी बात करेंगे तो आपको पता है कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, आपने बीएड किया होना चाहिए, और आपका सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। याद रखना। नंबर 2 पे आप सोशल साइंस के टीचर अगर बनोगे तो ध्यान रखना, वर्ग 6 और 8 के बारे में बता रहा हूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कॉमर्स, इनमें से कोई भी 2 विषय आपने पढ़े होने चाहिए। कोई भी 2 विषय, कोई भी 2 विषय। अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है कि एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए। वो व्यवस्था होती है वर्ग 9 और 10 में। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कॉमर्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ लिए तो आप वर्ग 6 और 8 में एसएसटी की टीचर बन जाओगे। लेकिन एग्जाम जब होगा तब क्या आएगा? ध्यान रखना, एग्जाम जब आपका होगा तो आप टीचर किसके बन रहे हो? सोशल साइंस के टीचर बन रहे हो। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यही 4 सब्जेक्ट से ही आपका पेपर बनेगा, जिनमें से कोई 2 सब्जेक्ट 40-40 नंबर के आपको चयन करने पड़ेंगे एग्जाम टाइम पर। ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लेते एक सब्जेक्ट आपके पास होम साइंस है, दूसरा सब्जेक्ट आपके पास में हिस्ट्री है, तो आप एसएसटी टीचर तो बन जाओगे, लेकिन एग्जाम में आप सोचोगे होम साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं, वह एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे आपने जो टीचर बनते हो वो आप बनते हो लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज का तो बहुत सिंपल सा मामला है, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होना चाहिए, चाहे ऑनर्स के तौर पे चाहे सब्सिडरी के तौर पे, आपने ग्रेजुएशन में बस वो विषय मतलब भाषा आपने पढ़ा होना चाहिए। तो वर्ग 6 और 8 का मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया, अच्छे से वीडियो को देखिएगा। दूसरा, वर्ग 9 और 10 के बारे में अगर बात करेंगे तो वर्ग 9 और 10 में साइंस के बारे में बात करेंगे तो साइंस, अब देखो वर्ग 6 और 8 में तो मैथ्स और साइंस का एक टीचर था, लेकिन वर्ग 9 और 10 में बात करेंगे तो यहाँ पे साइंस का टीचर अलग हो जाएगा और यहाँ पे मैथ्स का टीचर अलग हो जाएगा। तो साइंस में ध्यान रखना, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। और या फिर अगर आपने बीटेक किया है बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में, अगर आपने बीटेक भी किया है, इनमें से अगर कोई भी 2 विषय आपने पढ़े हैं, कोई भी 2 विषय साइंस का टीचर बनने के लिए, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यानी माने इनमें से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास है, प्लस आपने बीटेक किया है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास है, तो आप क्या बन जाओगे? आप साइंस के टीचर बन जाओगे वर्ग 9 और 10 के लिए। याद रखना, वर्ग 9 और 10 के लिए जब भी जाते हैं तो यहां पर भी आपको क्या चाहिए होगा? तो यहां पर भी आपको चाहिए होगी ग्रेजुएशन, आपकी चाहिए होगी। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन के अलावा यहाँ पर बीएड चाहिए होगा, प्लस यहाँ पर बीएस्टेट, बिहार एस्टेट का पेपर 1 आपका क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। बिहार एस्टेट का पेपर 1 आपका क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको मैथ्स का टीचर बनना है तो मैथ्स के टीचर के लिए यहां पर एक कंडीशन है कि एक विषय मैथ्स के तौर पे तो होना ही चाहिए। हमने क्या कहा? कोई भी 2 विषय होते हैं तो एक सब्जेक्ट तो आपके पास मैथ्स होना चाहिए। अगर आप स्पेशली मैथ्स के टीचर बन रहे हो, ध्यान रखना भाई, यहां भी तो साइंस में कहा जा रहा है कि एक विषय इनमें से हो, कोई भी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इनमें से कोई भी एक विषय हो। दूसरे विषय के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में से कोई हो, या इनमें से मिक्स कोई 2 विषय हो तो काम चल जाएगा। लेकिन मैथ्स में एक विषय मैथ्स होना चाहिए।
दूसरे विषय के तौर पे आपने फिजिक्स हो आपके पास में, या आपके पास में केमिस्ट्री हो, या फिर आपने बीसीए किया है कंप्यूटर साइंस से, बीसीए किया है कंप्यूटर साइंस से और आपने वहां पर भी मैथ्स पढ़ा है ना, तो आप क्या बन जाओगे, मैथ्स के टीचर बन जाओगे। बीटेक आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, अगर आपने बीटेक किया है तो आप इसमें मैथ्स के टीचर बन जाओगे। दूसरा विषय यानी एक विषय तो आपका मैथ्स होना ही चाहिए भाई। आपने मान लेते हैं ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के तौर पर आपने मैथ्स भी पढ़ा है, प्लस दूसरे सब्जेक्ट के तौर पर आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने बीसीए किया है, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पढ़े आपने, या बीटेक आपने किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप मैथ्स के टीचर बन जाओगे वर्ग 9 और 10 में। इस बात को याद रखना। तीसरा जो टीचर बन जाओगे वो हिस्ट्री एसएसटी के बन जाओगे। एसएसटी के टीचर में भाई अब वर्ग 9 और 10 के लिए बात करेंगे, टीजीटी के लिए बात करेंगे तो 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इनमें से कोई भी 2 विषय आपने पढ़े होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई भी 2 विषय आपने पढ़े होने चाहिए, लेकिन याद रखना एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक विषय हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना अनिवार्य है। एक विषय हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना अनिवार्य है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई एक विषय हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो, तो इसका मतलब ग्रेजुएशन में आपने क्या होना चाहिए, हिस्ट्री तो होगा, प्लस ज्योग्राफी हो सकता है, प्लस इकोनॉमिक्स हो सकता है, प्लस पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। ये आपके ग्रेजुएशन हो सकता है। या ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। तो ये आपका एसएसटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, याद रखना भैया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में, अगर बात करेंगे तो लैंग्वेज तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, चाहे ऑनर्स हो चाहे सब्सिडरी हो, काम आपका हो जाएगा, याद रखना। तो ये आपका वर्ग 9 और 10 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, याद रखना भैया। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप सभी विद्यार्थी मुझे जानते होंगे, कुछ नए विद्यार्थी अगर जुड़े हैं तो बस मैं इतना निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है। वीडियो को एक बार लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बस इतनी सी बात है। और आपका कोई भी डाउट अगर है तो आप ऑफलाइन में वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ऑफलाइन में वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मुझसे अगर आपको इन फ्यूचर कनेक्ट कभी भी रहना है तो ये नंबर है 92 35 56 64 11। कॉल रिसीव तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब जरूर दे दूंगा, क्योंकि मोबाइल नंबर मोबाइल मेरे पास में ही रहता है। ये मोबाइल है और देखिए स्विच ऑफ है, तो मैंने चार्ज भी नहीं किया, अभी इसको चार्जिंग पे भी लगा दूंगा कुल मिला के। लेकिन इसके व्हाट्सएप के सारे मैसेज चेक कर लेता हूँ, और किसी भी विद्यार्थी को कोई भी मुझसे डाउट होता है तो ठीक है, तो आप इस पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो। दूसरी बात, वर्ग 9 और 10 समझ में आ गया, वर्ग 6 और 8 समझ में आ गया। अब हम आ जाएंगे वर्ग 11 और 12 में। तो वर्ग 11 और 12 को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं पीजीटी का टीचर बोल देते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो सबसे पहली बात यहाँ पे चाहिए होता है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है। दूसरा यहाँ पे बीएड चाहिए होता है, प्लस यहाँ पे बी एस्टेट यानी बिहार एस्टेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। तो बी एस्टेट बिहार एस्टेट का पेपर 2 आपका क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए वर्ग 11 और 12 में, ध्यान रखना। तो पहली बात क्या है, तो जाहिर सी बात है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड और बिहार एस्टेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। सिंगल विषय यहाँ पे चलता है, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है, ज्योग्राफी से किया है, पॉलिटिकल साइंस से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, तो आप पीजीटी की टीचर बनोगे। मैं पीजीटी में ज्योग्राफी को डील करता हूं, ज्योग्राफी आपको पढ़ाता हूं। आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो उसी नंबर पे 92 35 56 64 11 पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, राइट। चलिए दूसरी बात, कुछ कुछ सब्जेक्ट में कंफ्यूजन होता है, जैसे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में कई इसकी शाखाएं हो जाती हैं, जैसे फिजिक्स है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे अप्लाइड फिजिक्स है, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है। अब इनमें से चारों में से कोई भी सब्जेक्ट आपने ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा है, इसका मतलब फिजिक्स के टीचर बनोगे। केमिस्ट्री में बात करेंगे तो केमिस्ट्री हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। आपने अगर ये सब्जेक्ट अपने मास्टर की डिग्री में पढ़ा है तो इसका मतलब पीजीटी के टीचर बन जाओगे। इकोनॉमिक्स में अगर बात करेंगे, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इनमें से अगर आपने पढ़ा है तो आप इकोनॉमिक्स के टीचर बन जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी बिजनेस इकोनॉमिक्स को लोग कॉमर्स से तुलना करते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स को कॉमर्स में वाले बच्चे ही पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखना वो फिर इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं बनेंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कॉमर्स में मास्टर डिग्री इन कॉमर्स आपने किया है, आप कॉमर्स के टीचर बन जाओगे। हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम आपने किया है तो आप बन जाओगे एमकॉम। लेकिन अगर आपने एमकॉम किया है अप्लाइड में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, आपने एमकॉम किया है, आपने एमकॉम किया है, कॉमर्स की डिग्री होगी, लेकिन एमकॉम में आपने अप्लाइड में और बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने किया है, तो सेल नॉट बी एलिजिबल फॉर कॉमर्स टीचर पीजीटी में कॉमर्स के टीचर नहीं बनोगे। आपने एमकॉम किया अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो ना तो ये कंडीशन फिर कॉमर्स के टीचर के लिए आएगी, ना फिर ये कंडीशन आपके इकोनॉमिक्स के लिए आएगी, क्योंकि वहां पर आपने एमकॉम किया, याद रखना। तो वो गड़बड़
गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी बॉटनी और जूलॉजी के लिए आप देखोगे भैया तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या प्लांट फिजियोलॉजी, अलग अलग तरीके से आपके ये बीटेक वगैरह के, ताकि सारे लेवल पर आपने इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप बॉटनी या जूलॉजी का टीचर बन जाओगे। और मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपने किया है तो आप पीजीटी का टीचर बन जाइएगा। तो ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, वर्ग 9 और 10 का बता दिया, वर्ग 11 और 12 का बता दिया, वर्ग 6 और 8 का मैंने कंप्लीट आपको बता दिया है। अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं भैया। पढ़ते रहिए, मेरे साथ में जुड़े रहिए। और मैंने अपना मोबाइल नंबर फिर से बता दे रहा हूँ, 92 35 56 64 11। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 9235566411 ये मेरा नंबर है। प्लीज व्हाट्सएप पर ही मैसेज करिएगा, कॉल ना करिएगा, रिसीव नहीं कर पाता हूं मैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को नमस्ते करता हूं, प्रणाम करता हूं भैया। मुलाकात करेंगे अगली ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।